ये उसका पहली बार था कि वह अपने बेबी के साथ फ्लाइट में जा रही थी और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मुलाकात एक अरबपति से होगी जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद करता था। उसने बेबी के लिए म्यूजिक बजाया और फॉर्मूला बनाने में भी मदद करने को तैयार हो गया। जब उसे पता चला कि वह एक सिंगल मॉम है, तब उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आ गया। फ्लाइट के बाद माइक ने डेजी से कहा कि वह उसकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बन जाए, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स की सेट की हुई शादी से थक चुका था और बिना प्यार के किसी से शादी नहीं करना चाहता था। डेजी भी टेंशन में थी कि वह बेबी के आने की बात अपने डैड को कैसे समझाएगी और वह हिचकिचा रही थी। तभी बेबी ने उसे डैड बोल दिया और जैसे 20 साल की परेशानी एकदम से खत्म हो गई। अपने बच्चे को इतनी जल्दी माइक को स्वीकार करते देखकर डेजी के पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन जो उसने उम्मीद नहीं की थी वो यह था कि माइक का परिवार कितना ज्यादा अमीर था। उनका घर बिल्कुल किले जैसा लग रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, माइक हैरान रह गया। उसके माता पिता ने एक बड़ा वेलकम पार्टी रखा था और एक बहुत सुंदर मंगेतर भाग कर आई और माइक को किस करने लगी। फिर डेजी अंदर आई और सब लोग एकदम चुप हो गए। बेबी का डायपर बदलने की जल्दी में डेजी को शिष्टाचार की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने बेबी को टेबल पर ऐसे रख दिया जैसे वह उसका अपना घर हो। उसने माइक के पापा से कहा कि फोन दिखाकर बेबी का ध्यान हटाओ और सबके हैरान चेहरे देखे बिना उसने इस्तेमाल किया हुआ डायपर माइक की माँ को पकड़ा दिया। सब लोग दंग रह गए। काम खत्म करके डेजी ने डायपर वापस लिया और बाथरूम की तरफ चली गई। उसके जाते ही लोगों को होश आया। माइक की माँ ने तुरंत पूछा, ये औरत कौन है? माइक ने कहा, ये बेबी की माँ है। फिर उसने पूछा, बेबी का पिता कौन है? बेबी ने खुद जवाब दे दिया। माइक की माँ इतनी गुस्सा हो गई कि लगभग बेहोश होने वाली थी। उनके हाई सोसाइटी परिवार में डेजी जैसी बिना शिष्टाचार वाली लड़की बहू के रूप में बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। लेकिन माइक के पापा को अपने अचानक मिले पोते से पहली नजर में प्यार हो गया। बाथरूम में डेजी ने देखा कि सिंक पूरी तरह सोने का बना है और वह सोचने लगी कि क्या उसने यह सब बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया। लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब उन्हें यह नाटक निभाना ही था। उस रात अचानक बेबी को बुखार आ गया और दोनों नए माता पिता घबरा गए। शोर सुनकर दादी नीचे आ गई। उसने जल्दी से माइक को फैमिली डॉक्टर को कॉल करने को कहा। बेबी के भारी कपड़े उतारे और पानी से उसे ठंडा करने लगी। डेजी को पहले लगा ये कोई पुरानी अंधविश्वासी बात होगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह काम कर गया। माइक ने उसे बताया कि दादी भले ही सख्त लगती हैं, लेकिन अंदर से बहुत दयालु हैं। जल्द ही दोनों दादा दादी ने बेबी को स्वीकार कर लिया। लेकिन माइक की माँ अब भी ठंडी और दूर दूर रही। तभी सबको एहसास हुआ कि उन्हें बेबी का नाम तक नहीं पता। अगली सुबह डेजी उठी और देखा बेबी गायब है। वह गुस्से में माइक को बिस्तर से उठाकर चिल्लाई कि सेलिन चला गया है। माइक पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। सेलिन कौन? तब पता चला कि यही बेबी का नाम है। डेजी भागकर नीचे गई और उसे ढूंढने लगी। सेलिन। जैसे ही परिवार ने यह नाम सुना, सब हैरानी से डेजी को देखने लगे। फिर पहली बार दादी का चेहरा नरम पड़ा, क्योंकि माइक के दादा का नाम भी सेलिन था। परिवार ने सोचा माइक ने बेबी का नाम उन्हें सम्मान देने के लिए रखा है और इस गलत फहमी की वजह से सब बेबी को और भी ज्यादा प्यार करने लगे। लेकिन अगले ही दिन जब माइक ऑफिस जा रहा था, तब उसका अपहरण हो गया। इसके पीछे उसका होने वाला ससुर था, जिसे माइक ने कभी देखा भी नहीं था। उस आदमी ने सिर्फ माइक को बर्फ वाले पानी में भिगोया ही नहीं, उसके पैरों को सीमेंट में जमा दिया और उसे नदी में फेंकने की योजना बना ली। बूढ़े आदमी ने कहा कि वह अपनी बगावती बेटी को दोबारा नहीं देखना चाहता, लेकिन उसने माइक को आदेश दिया कि वह अगले दिन अपने पोते को लेकर उससे मिलने आए। माइक कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसे पानी में धक्का दे दिया गया।